हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के बारे में और हॉस्टल एडमिशन से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। और नोटिफिकेशन जो है 1 अगस्त को ही रिलीज़ कर दिया गया था। तो आइए हम लोग जानकारी ले लेते हैं हॉस्टल के लिए आप कैसे एडमिशन ले पाओगे और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ठीक है, कब आपका मतलब लिस्ट वगैरह आएगा, तो इसमें जो भी आपके लिए प्रॉपर डिटेल होगा हम लोग बात करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना है तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे जाइएगा। जो 2024 वाला जो एडमिशन का पोर्टल बनाया गया वहीं से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं ये नोटिफिकेशन को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगर आपको जिनको भी जाना है अप्लाई करना है हॉस्टल के लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट आउटसाइडर ही अप्लाई करते हैं हॉस्टल के लिए, बिकॉज उनको चाहिए कि एक अच्छा मतलब इन्वायरमेंट मिले और पढ़ने का अच्छा रहे। बाहर वैसा माहौल नहीं मिल पाता है, इसलिए हॉस्टल वो लोग खोजते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कॉलेज में हॉस्टल हो तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, और जो लोग आउटसाइडर है डेफिनेटली आप जाओ। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं हॉस्टल न्यू एडमिशन फॉर द सेशन 24-25 से रिलेटेड। तो इशू ऑफ हॉस्टल फॉर्म फ्रॉम कॉलेज ऑफिस, यानी यहाँ पे ऑफलाइन आपको फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, कॉलेज के ऑफिस से आप जाके 3 अगस्त को ही आप ले सकते हो। ठीक है, तो यानी ऑलरेडी आपका फॉर्म मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो आप जाके ले लेना। ठीक है, अभी मतलब कुछ दिन मिलेगा आपका जो भी फॉर्म रहेगा हॉस्टल का। 11 AM टू 3 PM के बीच में आप जाके कॉलेज ऑफिस से आप अपना फॉर्म ले सकते हो। All students applied for admission to the college hostel are required to appear for counseling at the time and date shown below। यानी जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे मतलब हॉस्टल एडमिशन के लिए, ठीक है, उनको अपियर होना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए, जो टाइम आपको नीचे दिया गया है। अब काउंसलिंग कब होगा ये समझ लीजिए। डेट ऑफ काउंसलिंग एंड सिलेक्शन आपका 10 अगस्त का होगा, यानी 10 अगस्त से पहले आप मतलब 9 तक आप फॉर्म ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद 10 अगस्त को आपको एक काउंसलिंग होगा, उसी में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका, जैसे 10 अगस्त का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ये समझ लीजिए आप। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए जो भी गर्ल्स हैं उनको आप 11 AM में जाना पड़ेगा एट हॉस्टल ऑफिस मेन कैंपस, यानी हॉस्टल ऑफिस के मेन कैंपस में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, 11 AM में। उसके बाद बॉयज़ हैं, जो भी बॉयज़ हैं 12 PM एट द हॉस्टल ऑफिस मेन कैंपस, सॉरी। तो बॉयज़ जो है 12 PM में जाएंगे हॉस्टल ऑफिस में ही मेन कैंपस के। ठीक है, तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। यानी आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग के दिन ही आपका मतलब सिलेक्शन होगा, तो 10 अगस्त को होगा। ठीक है, गर्ल्स जो है 11 बजे सुबह में जाएंगे। कहाँ जाएंगी? हॉस्टल ऑफिस मेन कैंपस। बॉयज़ जो है 12 PM में जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? हॉस्टल ऑफिस मेन कैंपस। होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हॉस्टल आपका मतलब यहाँ पे गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल है। 2 बॉयज़ का है, एक गर्ल्स का है। सीट के बारे में थोड़ी देर में हम लोग बात करते हैं। पेमेंट ऑफ हॉस्टल फीस एंड एंट्री टू द हॉस्टल, यानी आप पेमेंट करोगे हॉस्टल फीस और एंट्री कब करना होगा ये समझ लीजिए आप। तो फ्रॉम 12/8/2024, यानी 12 अगस्त तक आप अपना मतलब 12 अगस्त को ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा 11 AM टू 3 PM। ठीक है, तो 12 अगस्त को 11 बजे सुबह से लेकर 3 बजे तक आप अपना पेमेंट कर देना। द स्टूडेंट हैव टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट बाय डेबिट, रुपे ATM कार्ड और UPI पेमेंट एट द हॉस्टल ऑफिस नंबर हॉस्टल ऑफिस। नो कैश पेमेंट एट द बैंक हॉस्टल ऑफिस विल नॉट बी रिसीव्ड। इन्होंने ये बोला है कि जो डेट दिया गया जैसे 12 अगस्त को दिया गया, तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा जो भी अमाउंट रहेगा। आप कैसे पेमेंट कर सकते हो? या तो डेबिट कार्ड से कर लीजिए या ATM कार्ड से भी कर सकते हो, यानी वहाँ पे स्वाइप करवा सकते हो, या आप UPI पेमेंट कर सकते हो, लाइक फ़ोनपे, गूगल पे, जो भी हो। हॉस्टल ऑफिस में आपको पेमेंट करना है। ये ध्यान रखिए कैश पेमेंट वहाँ पे मतलब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आपको जो डेबिट ATM कार्ड और UPI के थ्रू ही आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब आइए सीटों के बारे में जान लेते हैं और हॉस्टल के नाम के बारे में जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया, एक गर्ल्स के लिए, 2 बॉयज़ के लिए। तो गर्ल्स के लिए लेडीज जैन डंडास हॉस्टल है। आपका फॉर गर्ल्स के लिए 40 सीट है यहाँ पे, यानी 40 सीटें हैं। 1 हॉस्टल है बॉयज़ के लिए, यहाँ पे 30 सीट है। डफ हॉस्टल है, ये भी बॉयज़ के लिए 15 सीट है। मतलब सीटें काफ़ी लिमिटेड है, तो देख लीजिएगा, अगर जिनका हो जाता है काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, और हम लोग अब चलते हैं फीस से रिलेटेड बात कर लेते हैं।
ठीक है। हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग ऑल, ठीक है, मतलब सबके लिए अप टू जून 2025, यानी ये फीस जो रहेगा आपको जून 2025 तक रहेगा। इसमें इंस्टॉलमेंट में फ़ीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फ़ीस देना होगा। तो इन्होंने ये 1 एंड ऑफ हॉस्टल का जो फ़ीस है 32,200 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देना होगा। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा ना वहाँ पे, मतलब आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ पे अगर वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो डेट दिया गया यानी 12 अगस्त का टाइम दिया गया तो 32,200 रुपया जमा करेंगे, ठीक है। ये वन हॉस्टल के बारे में बात करें। जो गर्ल्स वाला हॉस्टल है लेडीज जैन हॉस्टल, जो उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 35,400 यानी 35,400 रुपया आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो सारे हॉस्टल हैं उनके लिए आपको जो फीस रहेगा 20,000 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों मतलब जैसे बॉयज़ वालों का जो भी है 32,200, मतलब जैसे वन और डॉफ हॉस्टल जो भी है दोनों के लिए 32,200 देना होगा। फिर आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर 20,000 दोगे, ठीक है। उसके बाद जो गर्ल्स वाले हैं, गर्ल्स का जिनका भी एलोकेशन होगा 35,400 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आगे। द सिलेक्शन बोर्डर्स ऑफ द हॉस्टल में डिपॉजिट द फीस इन वन or two installment. The first installment will be paid at the time of admission and the last date of payment second installment is 13th December 2024। तो इन्होंने ये बोला कि जो सिलेक्टेड मतलब कैंडिडेट होंगे उनको डिपॉजिट करना पड़ेगा फर्स्ट एक इंस्टॉलमेंट भी, वन और टू इंस्टॉलमेंट मतलब जो भी रहेगा आप जमा करोगे, ठीक है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको कब देना पड़ेगा, जो जब आप एडमिशन लीजिएगा, जैसे कि इन्होंने बोला है कि आपको 12 अगस्त को देना होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 13 दिसंबर 2024 को देना पड़ेगा। तो यानी अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी accompanied by their parent guardian at the time of counseling। तो मतलब आप जो कैंडिडेट होंगे वो मतलब अपने पेरेंट्स और गार्जियन के टाइम पे आएंगे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। इन्होंने ये बोला और लास्ट में आपका एंड हो जाता है जो हॉस्टल आपका कमेटी की तरफ से। हाँ, तो हॉस्टल कमेटी की तरफ से आपका आया हुआ है और प्रिंसिपल की तरफ से आपको ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया, ठीक है। तो ये 2 अगस्त का इन्होंने मतलब बोला ये किया हुआ है, मतलब सिग्नेचर 2 अगस्त का ये, तो यानी ये 2 अगस्त का ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया, ठीक है। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो चलिए यही था, आपको इन्फॉर्मेशन देना था ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अच्छे से आप समझ लो, जिनको जाना है आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट ये रहा, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट डेट यही रहा कि मतलब 3 अगस्त से आप फॉर्म लेना स्टार्ट कर दो। जिनको लेना है 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में अपना फॉर्म ले लो। और डेट ऑफ काउंसलिंग एंड सिलेक्शन आपको 10 अगस्त 2024 को होगा। इन्होंने ये नहीं बोला है कि लास्ट डेट कब है फॉर्म लेने का, तो यानी कि आप मतलब काउंसलिंग से पहले मेरे हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो चलिए डिटेल आपको समझ में आ चुकी है। फिर भी कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।